बेनजीर कत्ल केस के मुल्जिमान की जमानत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की दरखास्त खारिज कर दी। भुट्टो को इंसाफ मिला, न बेनजीर को। मुशर्रफ के खिलाफ कोई फैसला नहीं आया, वो बाहर चले गए। बिलावल का रद्द-ए-अमल, कहा मुशर्रफ हमले पर क्राइम सीन महफूज, मगर बेनजीर की जाए शहादत साफ कर दी गई। वकील लतीफ खोसा ने कहा पोस्टमार्टम कराना पुलिस का काम था। मैं सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वफाकी काबीना में भर्तियां जारी, चौथी बार तौसी, 6 नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। फैसल वावडा, अमीन गंडापुर, आजम सवाती, मियां सोमरो और जरताज गुल शामिल। अरकान की तादाद 38 हो गई। तकरीब ऐवान सदर में हुई। हमने गरीब तरीन के ऊपर बोझ कम किया है। गैस की प्राइसेस जो है वो गरीब आवाम पे हमने सिर्फ 10% बढ़ाई और जो अमीर तरीन पाकिस्तानी उन पे 143% बढ़ाई। नई हुकूमत, नई महंगाई, गरीब की शामत आई। गैस की कीमत में 10 से 145% तक इजाफा कर दिया। गैस के स्लेब 3 से बढ़ाकर 7 कर दिए गए। सीएनजी 40% महंगी। फर्टिलाइजर फीड स्टॉक पर 50% इजाफा। पावर सेक्टर के लिए 52% महंगाई बढ़ गई। आवाम को एक हफ्ते बाद पता चला। इतलाक 27 सितंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में महंगाई, IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। माशी बेहतरी के लिए इकदाम नाकाफी हैं, टैक्स आमदनी बढ़ानी होगी। रुपए की कदर में मजीद कमी की जरूरत है। पाकिस्तानी मईशत पर जायजा रिपोर्ट जारी, कहा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन सख्त करना होंगे। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पेशी। ख्वाजा हारिस ने डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की जजेस से मुलाकात का मामला उठा दिया। मैंने बुलाया था मगर मसरूफियत के बाइस मुलाकात नहीं हुई। इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, जज की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस की समाअत। कोरंग नाला तामीरात गिराने की मुतासरा खातून रो पड़ी। शोहर को कैंसर है, बेटा छोटा है, कहां जाऊं? खातून की फरियाद। नजरसानी की दरखास्त दे दें। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा हर बंदा गैर कानूनी घर बनाकर कहता है कोई कार्रवाई ना हो। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की तहकीकात, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। 16 अक्टूबर को स्कूल में वालिदैन के मसाइल सुनेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कमीशन के कयाम और तहकीकात में ताखीर पर शर्मिंदगी का इजहार। कमीशन के कयाम पर वालिदैन का खुशी का इजहार। पंजाब में साफ पानी कंपनी केस की तहकीकात, नैब लाहौर ने आज शहबाज शरीफ को तलब कर रखा है। साबिक वजीर आला 20 अगस्त को भी पेश हुए थे। पेशावर थाना फंदू की हुदूद में दहशतगर्दी, गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मौलाना इस्माइल दरवेश और पुलिस एहलकार शहीद हो गए। नमाज जनाजा आज 3 बजे अदा की जाएगी। लाहौर इस्लामपुरा में वकीलों पर मुकदमा, वकला आपे से बाहर हो गए। सेशन कोर्ट के दाखिली और खारजी दरवाजों पर ताले डाल दिए। जजेस गेट भी बंद कर दिए। मुकदमा खारिज किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। जामे पेशावर में कशीदगी खत्म, तालीमी सरगर्मियां जारी। गुज़िश्ता रोज के वाक़े पर मर्दान के तलबा आज भड़क उठे। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की सड़क पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिर परेशान। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे की तामीर में तेजी। MA जिन्ना रोड कैप्री सिनेमा से नुमाइश चौरंगी तक बंद कर दिया गया। काम मुकम्मल होने तक एक ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। ट्रैफिक सोल्जर बाजार की जानिब मोड़ा जा रहा है।
महकमे अनहार की गफलत, फसलें निगल गई। सादिकाबाद की गुलन नहर का शिगाफ बंद न किया। शिगाफ 50 से 80 फीट तक बढ़ गया। कपास और गन्ने की फसलें तबाह हो गईं। गांव के कई मकानात ज़ेरे आब आ गए। नाइजीरिया के मौसम ने जीना मुश्किल कर दिया। तूफानी बारिश और सैलाब से 12 रियासतों में तबाही। हादसात में अमवात 200 हो गई, हजारों बेघर। आगे बढ़ते हैं और मजीद खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, विफाकी काबीना में चौथी बार तौसीक कर दी गई। 6 नए वुज़रा काबीना का हिस्सा बन गए हैं। यूं विफाकी काबीना 38 वुज़रा पर मुश्तमिल हो गई है। सिद्क़े दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। 6 नए विफाकी वुज़रा ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। नए वुज़रा में फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, मियाँ सुमरो, साहिबजादा महबूब सुल्तान और जरताज गुल शामिल हैं। कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूंगी। कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशार होंगी। जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। जरताज गुल ने वजीर मुमलिकत का हलफ उठाया। मियाँ सुमरो निचकारी और अली अमीन को उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का कलमदान मिलने का इम्कान है, जबकि आजम सवाती साइंस और टेक्नोलॉजी और जरताज गुल को माहौलियाती तब्दीली का कलमदान दिया जा सकता है। नए वज़रा के हलफ उठाने के बाद विफाकी काबीना की तादाद 38 हो गई। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के वकील ने जजेस की डीजी नैब इरफान मंगी से मुलाकात पर एतराज और मुकदमे पर असरअंदाज होने का मामला उठा दिया, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि मुलाकात के लिए खुद बुलाया था, ज़ेरे समात मुकदमे पर बातचीत नहीं की। अगर किसी चपरासी को बुलाऊं तो क्या वो भी इस केस पर असरअंदाज हो जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के वकील ने जजेस की डीजी नैब इरफान मंगी से मुलाकात पर एतराज और मुकदमे पर असरअंदाज होने का मामला उठा दिया, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि मुलाकात के लिए खुद बुलाया था। मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, मजीद इस मुलाकात के हवाले से क्या बातचीत हुई, बताएगा। देखिए, गुज़श्ता में इरफान मंगी है डीजी नैब, उन्होंने मुलाकात की थी एहतसाब अदालत के दोनों जजेस, जो एहतसाब अदालत नंबर 1 के मोहम्मद बशीर और एहतसाब अदालत नंबर 2 के मलक अरशद, जो इस वक्त समाअत कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की, और दूसरी जानिब एवर फील्ड रेफरेंस का फैसला दिया है उसने मोहम्मद बशीर ने। तो उनसे मुलाकात की, जिस पर आज एतराज उठाया गया ख्वाजा हारिस की जानिब से कि इस दौरान समाअत के दौरान डीजी नैब से मुलाकात मुनासिब नहीं थी, जिस पर अदालत का ये कहना था कि हम ने रूटीन में मुलाकात की, इस केस के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। पहले उनको गुफ्तगू बुलाया था लेकिन उसको मुलाकात नहीं हो सकती मसरूफियत के बाद, ताहम अब मुलाकात हुई है और दफ्तरी अमूर पर बातचीत हुई है, किसी किस्म की केसों पर बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मलक अरशद जो जज हैं उनका ये कहना था कि कल मैं किसी चपरासी से मिलूंगा तो आप उस पर भी एतराज उठा देंगे, जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि डीजी जो इरफान मंगी है वो चपरासी नहीं है, वो इस केस के अहम तरीन रुकन है, जीआईटी मेंबर के जीआईटी के मेंबर भी थे और उन्होंने इस केस रेफरेंस भी दायर उनकी जानिब से हुआ, तो लिहाजा उनसे मुलाकात मुनासिब नहीं, ताहम वजाहत पेश कर दी थी अदालत की जानिब से, लेकिन ख्वाजा हारिस का एतराज अपनी जगह अभी तक कायम है। ठीक है, ख्वाजा हारिस का एतराज अपनी जगह अभी तक कायम है। आसिफ नवीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बात करते हैं अवाम पर गिराए गए गैस बम की। तहरीक इंसाफ हुकूमत गरीबों पर बोझ न डालने का वादा भूल गई है। घरेलू सार्फिन से लेकर सनती सार्फिन तक गैस के निर्खों में 10% से लेकर 143% तक इजाफा कर दिया गया। सीएनजी भी 40% तक महंगी कर दी गई है। नई कीमतों का इत्तलाक 27 सितंबर से हो चुका है। हम उनका पैसा लेते हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो हमें बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। नए पाकिस्तान में नई सोच की जरूरत है। जलाले पातशाही हो के जमहूरी तमाशा, तरीके कोहकन में भी वही हीले हैं परवेजी। सिस्टम ठीक करेंगे, बोझ गरीबों पर नहीं डालेंगे, दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। उन लोगों पे खर्च करना है जो हमारा तबका पीछे रह गया, जिनको हम माशरे ने पीछे, हमारी रियासत ने पीछे छोड़ दिया। नई हुकूमत लेकिन वार वही पुराना, अवाम पर गैस बम का हमला कर दिया।
गोया बोझ वही गरीबों पर ही पड़ना। मौसम सरमा की आमद है। अब हीटर और गीजर से गर्मी लेने के बजाय गैस का बिल ही दिमाग को गर्म कर देगा। ओगरा का नोटिफिकेशन सामने आ गया, जिसमें कह दिया गया कि घरेलू सार्फिन का गैस टैरिफ स्लैब 3 से बढ़ाकर 7 में शामिल कर दिया गया। गोया ओगरा के इस कदम से घरेलू सार्फिन का बिल बढ़ जाएगा। न सिर्फ घरेलू सार्फिन पर गैस बम गिराया गया, बल्कि CNG सार्फिन को भी 40% ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में CNG 20 रुपए फी किलो तक महंगी कर दी गई। गोया असर वही गरीब पर पड़ेगा, किराया महंगा अदा करना पड़ेगा। तंदूर वालों के लिए भी गैस 57% महंगी कर दी गई। गोया असर वही मजदूर और गरीब तबके पर पड़ेगा, यानी गरीबों को रोटी महंगी खरीदनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन के तहत फर्टिलाइजर फीड स्टॉक के लिए गैस 50% महंगी कर दी गई। पावर सेक्टर के लिए गैस 52%, जबकि सनती सेक्टर के लिए गैस 40% महंगी कर दी गई है। नए गैस बम की तबाहखेजी 27 सितंबर से शुरू होगी। गैस कीमतों में इजाफे का सारा बोझ आम सारिफ और गरीब तबके पर पड़ेगा। बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पर इस इजाफे पर इस महीने में 4 से 5 हजार रुपए जायद अदा करने पड़ेंगे। वो किस तरह, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमने गरीब तरीन के ऊपर बोझ कम किया है। गैस की प्राइसेस जो है वो गरीब आवाम पे हमने सिर्फ 10% बढ़ाई और जो अमीर तरीन पाकिस्तानी उन पे 143% बढ़ाई। वजीर खजाना का ये बयान है या आदात का गोरख धंधा? गोया गैस कीमतों का असर बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर गरीब पर ही पड़ेगा, यानी घरेलू सार्फिन को जायद बिल बराह रास्त देना पड़ेगा। गरीब इससे बराह रास्त मुतासिर होगा। तंदूर कनेक्शन पर गैस 57% महंगी कर दी गई, लेकिन तंदूर वाला ये भी आम आदमी, मजदूर और गरीब की जेब से निकालेगा। रोटी महंगी हो जाएगी। गोया गरीब का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। CNG कीमतों में 20% इजाफे का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा है। गोया आवाम की जेब को किराए की मद में हल्का किया जाएगा। पावर सेक्टर के लिए गैस महंगी, गोया बिजली भी महंगी होगी और महंगी बिजली पर भुगतना आवाम को पड़ेगा। फर्टिलाइजर सेक्टर और सनती इस्तेमाल की गैस महंगी। गोया फल, फ्रूट, सब्जियों समेत दीगर चीजें महंगी होंगी। असर वही आम आदमी पर पड़ेगा। हुकूमत ने वाकई गरीब को अकेले न छोड़ा, बल्कि महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल के बाद अब महंगी गैस का बोझ भी उस पर लाद दिया। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सेनेट से मुस्लिम लीग नून ने वॉकआउट कर दिया। राजा जफरुल हक ने कहा कि कीमतों में इजाफे का बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। IMF calls for further hike in gas and power tariffs। तो इससे जो तबाही आएगी, एक आम आदमी की जिंदगी में जो बोझ पड़ेगा, मैं समझता हूं कि वो इस कदर शदीद होगा, उससे हर चीज महंगी होती है। इस पर हम अपने शदीद रिजर्वेशंस का और इसको कंडेम करने के लिए हम एक टोकन वॉकआउट करते हैं। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए हालिया इक़दामात नाकाफी हैं। IMF ने खबरदार कर दिया। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर अपनी जायजा रिपोर्ट में बढ़ते खसारे और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी को अहम चैलेंजेस करार देते हुए कहा है कि सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने की जरूरत है। मालियाती पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी, जबकि टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। पाकिस्तान का बिजली और गैस महंगी करना बेहतर इक़दाम है। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं बुलेटिन में और आपको बताएं कि वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि खादिम आला पंजाब ने गैर मुल्की ठेकेदारों को ठेके दिए, उनका मकसद सिर्फ मनपसंद लोगों को नवाजना था। साबिका हुक्मरान 300 अरब रुपए डकार गए, लेकिन अवाम को साफ पानी ना मिल सका। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। करप्ट तरीन DG LD होते थे उस वक्त अहद चीमा साहब। उस करप्ट तरीन फर्द ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर यह कहा कि 7 अरब रुपए की करप्शन हुई है। ठेकेदार चुनते वक्त भी किसी किस्म की कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, पेपरा के असूल और ज़वाबित, उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। हमारी बदकिस्मती है कि इस किस्म के नाअहल, नकम्मे और क्रिमिनल किस्म के सियासतदान हमारे सरों पे हुक्मरान के तौर पे मुसल्लत रहे हैं, जिन्होंने हमारी सियासी और इखलाकी को
तबाह बर्बाद कर दिया। 14 अफराद दिन दिहाड़े मार देंगे, खरबों रुपए दिन दिहाड़े लूट लेंगे, रियासत और सूबे का निजाम तबाह बर्बाद कर देंगे। सूबे की पुलिस, तालीम, सेहत, पटवार, वासा, हर शोबे को रगेद के रख देंगे, भंभोड़ के रख देंगे, झंझोड़ के रख देंगे। लेकिन फिर भी पूरी शान के साथ टाई पहन के, हैट पहन के, इस तरह विक्ट्री का निशान बना के अदालतों में आएंगे और जाएंगे जैसे ये कश्मीर फतह करके आ रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि साफ पानी कंपनी के इसकी तहकीकात के लिए नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा है। कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ताहाल नहीं पहुंचे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद, शहबाज शरीफ की पेशी और इस केस के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नैब लाहौर ने आज अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को 11 बजे तलब किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और अभी हमें मालूम हुआ है कि वो नमाज जुमा के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और नैब ज़राए ने भी ये इसे कंफर्म किया है कि वो नमाज जुमा के बाद आएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि वो आते हैं या नहीं। इससे पहले तो 20 अगस्त को नैब के सामने पेश हुए थे और आज फिर नैब ने उन्हें साफ पानी कंपनी स्कैंडल के सिलसिले में तहकीकात के लिए उन्हें बुलाया और वो नैब की 3 रुकनी टीम के सामने यहाँ पर मौजूद होंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। पिछली पेशी जो कि 20 अगस्त को थी, उसमें नैब की तफ्तीशी टीम ने उन्हें एक सवालनामा भी दिया था जिसमें काफी सारे साफ पानी कंपनी के हवाले से क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे। तो आज तो है कि वो ये सवालनामा भी जमा करवाएंगे, लेकिन अब देखना ये है कि आया वो, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं। जी ठीक है, देखना यह है कि आज उनकी जानिब से सवालनामा जमा कराया जा सकता है या नहीं। साफ पानी कंपनी केस के हवाले से अपडेट करे थे सईद बलोच, आपका शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें। धाबे जी में फटने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत का काम 22 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद कराची के मुतासरा इलाकों को पानी की फराहमी बहाल हो गई है। इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अमरलाल से। जी अमरलाल, बताइएगा। ये धाबे जी पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुंतकिल होने से 72 इंच कतर की पाइपलाइन धमाके से फट गई थी, जिसके बाद कराची कई इलाकों की पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। 2 दिन कबल ये पाइपलाइन भी फट गई थी। आज फिर ये लाइन बिजली के मुंतकिल होने से फट गई थी, जिसका काम 22 घंटे मुकम्मल होने के बाद काम मुकम्मल हो चुका है और कराची के कई इलाकों की जो पानी सप्लाई मुअत्तल हो गई थी जो बहाल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अमरलाल अपडेट करने के लिए। आगे बढ़कर आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत के मुलाजमीन पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत के मुलाजमीन पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये अहकाम जारी किए गए हैं महकमा सेहत की जानिब से, जिनके मुलाजमीन पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि ये एक सेहत का महकमा है, एक हसास महकमा है और इसके दौरान अगर ड्यूटी पर मौजूद लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे तो ये लोगों की सेहत के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। लिहाजा पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत के मुलाजमीन पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। अहम डेवलपमेंट है, अहम खबर है। पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत के मुलाजमीन पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक और अहम खबर कराची से, जहां सरकारी गाड़ियां चोरी या छीने जाने के मामले में अहम पेशरफ्त